एक राइट्स विद रिगार्ड टू जनरल मीटिंग, उसको छोड़ दो। राइट से क्या क्या है अभी हमने बताया, एक्सेस होनी चाहिए कंपनी के बुक्स अकाउंट्स एंड वाउचर्स, एक्सेस होनी चाहिए बुक्स अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ ब्रांचेस। इंफॉर्मेशन किस किस से ले सकता है, कंपनी से, सब्सिडरी से, ऐसे पर्सन से जो कंपनी के बुक्स को अकाउंट्स को होल्ड कर रहा है। मीटिंग में क्या क्या करना चाहिए, चार बातें, अटेंड कर सके, नोटिस रिसीव कर सके, मीटिंग अटेंड कर सके, मीटिंग में बोल सके। अच्छा किन मामलों में बोलना चाहिए ऑडिटर, ऑडिटर अगर मीटिंग में बोलने का राइट है तो किन मामलों में राइट है उसको बताओ, कौन से मामलों में बोल सकता है, ऑडिट रिलेटेड मैटर्स। तो रिसीव नोटिस, अटेंड मीटिंग, स्पीक मीटिंग एंड यस यस अगर ऑडिटर रिटायर हो रहा है या रिमूव हो रहा है तो ही हैज द राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग। चार बात, सारी जनरल मीटिंग साल में एक एजीएम होती है और इलेक्शन मीटिंग होता है। एजीएम ही जनरल वैसे हम बात जनरल मीटिंग कर रहे हैं, एजीएम की कर रहे हैं, एजीएम की बात कर रहा हूँ, एजीएम की देखिए नोटिस ऑफ किसका लिखा हुआ है, एजीएम। अटेंड क्या है, ये इससे मुराद एनुअल जनरल मीटिंग ही है। स्पीक क्या करना है एनुअल जनरल मीटिंग में, और मेक डिसीजन इन राइटिंग इन केस ऑफ रिमूवल, रिटायरमेंट, इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड रिमूवल। तो दो किस्म के राइट्स हैं, एक राइट रिलेटेड टू मीटिंग्स है और एक राइट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन में वही है अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होनी चाहिए कंपनी की भी, कंपनी के ब्रांच ऑफिस की भी, कंपनी की सब्सिडियरी की भी, कंपनी के डायरेक्टर से, उसके सब्सिडियरी के डायरेक्टर से या उसके ब्रांच के डायरेक्टर से, ऑफिसर से इंफॉर्मेशन रिक्वायर कर सकता है। किसी ऐसे पर्सन से इंफॉर्मेशन ले सकता है जो कंपनी के रिकॉर्ड्स की पोजीशन में है, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को पोजेस कर रहा है, ऐसे पर्सन से इंफॉर्मेशन ले सकता है। क्या बताएं आप, बताएं क्या ऑडिटर मिनट्स ऑफ एजीएम ऑब्टेन कर सकता है कि नहीं? जब उसने कहा ही कैन रिव्यू बुक्स अकाउंट्स एंड वाउचर्स, तो क्या उसमें मिनट्स आते हैं कि नहीं आते बुक्स एंड अकाउंट्स में? यस सॉरी ऑडिटर प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हैं। ऑडिटर जब रिटायरिंग ऑडिटर होगा ना वो रिक्वेस्ट राइटिंग दे देगा। इन दैट केस या तो वो खुद बैठा हो या अपना कोई नॉमिनेटेड पर्सन हो, वो वहां बैठेगा ऑडिटर की जगह, रिटायरिंग ऑडिटर की जगह, और रिटायरिंग ऑडिटर की जगह खड़ा होके वो रिप्रेजेंटेटिव राइटिंग को रीड आउट करेगा लाउडली ताकि जितने भी कमरे में लोग बैठे सब सुन सकें। तो इसकी बात है फॉर एग्जांपल हमने नोटिस को रेजिंग दिया है और उसको अटेंड करने के बाद लिया है, अटेंड करना है होने से कोई इन्विटेशन नहीं देनी ऐसे ही, मतलब जैसे मामला नहीं करना है तो फिर वो उसकी जगह कोई और आ सकता है, यानी वो अपनी तरफ से कोई और नहीं, फिर ऑर्डर खुद बैठो जी। यहाँ से बोलो बोलना था, वो मिनट्स पर हमने पढ़ा था, वही एग्जाम में पढ़ा था कि ऑडिटर ऑब्टेन करेगा मिनट्स कर सकते हो, ऑर्डर और रिकॉर्ड बुक्स एंड रिकॉर्ड का मतलब ही है रिकॉर्ड को एक्सेस ले सकते हैं। ये आसान बातें हैं, यहाँ से ऊपर 8-10 नंबर पर बन के आएगा। प्लीज ये नंबर मत गवाना, प्लीज मैं आपके आगे मतलब लिटरली जैसे हाथ जोड़ते ना हाथ जोड़ रहा हूं, इस चक्कर से आने वाले 8-10 नंबर मत गवाना, ठीक है? तो राइट ऑफ इट इज अच्छा ठीक है, बस आप 70% हो गई है चैप्टर, आपकी जो बातें हैं उसमें की बातें किसी वीक में और अगला स्टार्ट करते हैं। जी कोई क्वेश्चन है? मेरा एक क्वेश्चन है, बुक बंद करें, बुक बंद करें, बंद करो बुक। Auditors have, सुनो, auditors have various duties to perform in their role as auditor. For example, to assess the truth and fairness of the financial statement. ठीक है, बात सही है। ऑडिटर की मल्टीपल रोल्स हैं, इसमें ट्रू एंड फेयर को ऑपरेट करना भी मेन रोल है उसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर के लिए। Can I explain 3 rights that enables auditors to carry out? अच्छा, छोड़ो ये हाँ, ये 2019 का सवाल है, सुनो। अंडर द कंपनीज एक्ट, देखो अब उसने बढ़ के लिखा कंपनीज एक्ट 2017, तो मुझे पता लगा 6 है। अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 स्टेट द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड if board of directors decides to recommend the reappointment of existing auditor for the next year. Recommendation by directors क्या है? consent obtain करें, then send करें all मेंबर्स को और दूसरा काफी टाइम अच्छा रिटायरिंग ऑडिटर नहीं लिखना था, क्यों? उसने कहा रीअपॉइंटेड,
द रिटायरिंग ऑर्डर बुक में लिखा हुआ है इफ एप्लीकेबल ब्रैकेट में, यानी कि अगर कोई नया आ रहा है तो नए नहीं पुराने को रख लेते, फिर रिटायरिंग ऑर्डर वाली बात आप नहीं लिखेंगे। और इसके अलावा अच्छा और कुछ नहीं। अच्छा आगे सुनिए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड intends to reappoint the existing auditor for the next year. However, Javed, a shareholder of the company, wants to appoint a different auditor. तो उसके बाद शेयर ये वो कहते हैं फेल हो गया, पूर्ण रिक्वायरमेंट तो सुन लो। Briefly explain the procedure that Javed should follow. Also state responsibility of board in this regard. अब जावेद एक नंबर पहली बात क्या लिखेंगे? Must have 10% of shareholding. अच्छा 10% of shareholding अगर है तो फिर consent of proposed auditor. Notice the 7 days before AGM with intention to pass resolution as a special resolution. And उसके अलावा उसके पूछा responsibilities of the board in this regard. फिर वो नोटिस भेजेंगे रिटायरिंग ऑर्डर को, नहीं दैट देन उसके बाद फिर ये है कि टू अटेंड द एजीएम एंड पास द लाइक responsibilities of company पूछ रहा है, board सॉरी responsibility of board, यही responsibilities जो कंपनी की थी कि नोटिस भेजेगा किसको, रिटायरिंग ऑर्डर को, नोटिस और क्या करेगा, नोटिस को पोस्ट करेगा कंपनी की वेबसाइट पे। 6 नंबर का सवाल ऐसा इसमें देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें अगर सिनेरियो बना के ना आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, थ्योरेटिकल रटा। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस चैप्टर को लूज मत करें, ओके? चलिए बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, मजा करेंगे। ये तस्वीर ग्रुप में आनी चाहिए, पढ़ लो प्लीज पढ़ लो।